4 लोग अभी चांद की ओर उड़ान भर रहे हैं। उनके और मौत के बीच जो एकमात्र चीज बची है वो पहले ही टूटने लगी है। उनकी कैप्सूल मिनी वैन के आकार की है। पृथ्वी से दूरी 2.5 लाख किलोमीटर। पिछले 52 सालों में कोई भी जीवित इंसान इतनी दूर नहीं गया। नासा को समस्या का पता है, एस्ट्रोनॉट्स को भी पता है, फिर भी वे उड़ गए। ये है आर्टेमिस 2 मिशन। ये 21वीं सदी की सबसे पागल, सबसे साहसी और सबसे महत्वपूर्ण अंतरिक्ष यात्रा है। 1 अप्रैल 2026 को कैनेडी स्पेस सेंटर की पैड 39B से इतिहास की सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च हुई। SLS स्पेस लॉन्च सिस्टम, 30 मंजिला इमारत जितनी ऊंची टावर, वजन 2.5 मिलियन किलोग्राम, ऊपर छोटी सी ओरायन कैप्सूल, अंदर 4 लोग, कमांडर रीड वाइसमैन, पायलट विक्टर ग्लोवर, मिशन स्पेशलिस्ट क्रिस्टीना कोच और कनाडाई जेरेमी हैंसन। दिसंबर 1972 के बाद पहली बार कोई इंसान पृथ्वी की निचली कक्षा से बाहर जा रहा है। अपोलो 17 के चांद की धूल पर निशान छोड़ने के बाद से कोई इंसान घर से इतना दूर नहीं गया। 54 साल, एक पूरी पीढ़ी बड़ी हो गई, साम्राज्य गिर गए, इंटरनेट आया और दुनिया को निगल गया, और हम इस पूरे समय 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे, जैसे कोई मछली जो पूरी जिंदगी किनारे पर तैरती है और खुले समुद्र से डरती है। अगर पहले जा चुके हैं तो चांद पर फिर क्यों जाना? ये कोई टूरिस्ट रूट तो है नहीं। आर्टेमिस 2 लैंडिंग नहीं है। क्रू चांद की सतह पर पैर नहीं रखेगा। वे चांद के चारों ओर घूमेंगे, उसके उस पार वाले हिस्से के ऊपर से गुजरेंगे जिसे हम पृथ्वी से कभी नहीं देख पाते, सिर्फ 7,600 किलोमीटर की दूरी पर, और फिर वापस लौट आएंगे। 10 दिन, कुल 6,85,000 किलोमीटर का सफर। मामूली लग रहा है तो ये नंबर सुनिए। आर्टेमिस 2 पृथ्वी से सबसे ज्यादा 46,773 किलोमीटर दूर जाएगी। ये अपोलो 13 से भी आगे है। वो मिशन जो 56 साल तक रिकॉर्ड रखे हुए था। वो रिकॉर्ड प्लान के मुताबिक नहीं, बल्कि इसलिए बना क्योंकि बोर्ड पर ऑक्सीजन टैंक फट गया और क्रू चमत्कारिक रूप से बच गई। अपोलो 13 के एस्ट्रोनॉट फ्रेड हेज ने खुद क्रिस्टीना कोच से कहा था, सुना है तुम हमारे रिकॉर्ड को तोड़ने वाले हो। वे तोड़ने वाले हैं, और वे अभी कर रहे हैं। ये सिर्फ नंबर्स की दौड़ नहीं है। क्रू का हर सदस्य खुद में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। विक्टर ग्लोवर, पृथ्वी की निचली कक्षा से बाहर जाने वाले पहले अश्वेत एस्ट्रोनॉट, चांद पर जाने वाले पहले अश्वेत इंसान, पूर्व टेस्ट पायलट, यूएस नेवी कैप्टन, 24 कॉम्बैट मिशन, ISS पर 168 दिन, 4 स्पेस वॉक। वे ओरायन को मैन्युअली पायलट करेंगे। इस स्पेसक्राफ्ट के इतिहास में पहली बार। क्रिस्टीना कोच, निचली पृथ्वी कक्षा छोड़ने वाली पहली महिला। सोचिए, पूरी अंतरिक्ष यात्रा के इतिहास में कोई भी महिला 400 किलोमीटर से आगे नहीं गई। कोच ने ISS पर लगातार 328 दिन बिताए। महिलाओं में रिकॉर्ड। उन्होंने इतिहास का पहला पूर्ण रूप से महिला स्पेस वॉक किया, और अब वे चांद की ओर उड़ रही हैं। जेरेमी हैंसन, चांद मिशन के इतिहास में पहले गैर अमेरिकी, कनाडाई CF-18 फाइटर पायलट, कर्नल, और ये उनका पहला स्पेस फ्लाइट है। कल्पना कीजिए, आपकी पहली उड़ान और सीधे चांद पर। रीड वाइसमैन, कमांडर, उम्र 50 साल, चांद पर जाने वाले सबसे उम्रदराज एस्ट्रोनॉट। एलॉन शेपर्ड का रिकॉर्ड तोड़ते हुए अपोलो 14 में 47 साल। वाइसमैन अकेले ही 2 बच्चों की परवरिश कर रहे हैं। उनकी पत्नी 2020 में गुजर गईं। लॉन्च से पहले उन्होंने पत्रकारों से कहा, चलो चांद पर चलते हैं। और अब वो बात जिसके बारे में नासा बात करना पसंद नहीं करता, हीट शील्ड। जब ओरायन चांद से वापस आएगी तो वह 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेगी। इतिहास के किसी भी मैन्ड स्पेसक्राफ्ट से तेज। शील्ड की सतह का तापमान 2800 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा, सूर्य की सतह के तापमान का आधा। 4 लोगों और तत्काल वाष्पीकरण के बीच सिर्फ एक परत एबकॉट सामग्री खड़ी होगी। अपोलो युग की तकनीक पर आधारित। कोटिंग, गर्मी सोखती है, जलकर कोयला बनती है, वाष्प बनकर ऊर्जा ले जाती है। सिद्धांत में सुंदर, वास्तविकता में शील्ड पहले ही टूटने लगी है। दिसंबर 2022 में जब अनमैन्ड आर्टेमिस आई चांद से लौटी, इंजीनियरों ने शील्ड की जांच की और 100 से ज्यादा जगहों पर एबकॉट के टुकड़े अलग हुए पाए। वे योजना के अनुसार समान रूट से नहीं घिसे, बल्कि फट कर निकले, छेद और फटे किनारे छोड़ते हुए। ईंट के आकार के बड़े बड़े टुकड़े हाइपरसोनिक प्रवाह में फेंक दिए गए।
जांच 2 साल चली। कारण, एबकॉट के अंदर के गैस बाहर निकल नहीं पा रही थीं। सामग्री पर्याप्त पोरस नहीं है। दबाव बढ़ा और शील्ड को अंदर से फाड़ दिया। स्किप एंट्री प्रोफाइल ने समस्या को और बढ़ावा दिया। कैप्सूल वायुमंडल में गोता लगाती है, पानी पर कंकड़ की तरह उछलती है और फिर गोता लगाती है। गर्मी ठंडे के चक्र गैस जमा होने की आदर्श स्थिति बनाते हैं। सबसे चिंताजनक बात, आर्टेमिस 2 का हीट शील्ड बिल्कुल वैसा ही डिजाइन है, वही एबकॉट। इंजीनियरों के अनुसार यह आई से भी कम पोरस है। गैसों के लिए निकलना और भी मुश्किल है। नासा ने क्या किया? शील्ड बदला नहीं, उन्होंने एंट्री ट्रेजेक्ट्री बदली। स्किप के बजाय सीधा और तेज ढलान वाला प्रवेश। समय कम, लेकिन पीक लोड ज्यादा। विचार, गैसों को जमा होने का समय ना दें। 2 गोतों के बजाय एक लगातार अवरोहण। पूर्व शटल एस्ट्रोनॉट और हीट शील्ड विशेषज्ञ चार्ल्स कमाडा ने सार्वजनिक रूप से कहा कि आर्टेमिस 2 उड़ान के लिए सुरक्षित नहीं है। उन्होंने चैलेंजर और कोलंबिया की तबाही से तुलना की, जहां इंजीनियरों ने चेतावनी दी थी, लेकिन नासा नेतृत्व ने फिर भी उड़ान भरी। एक स्वतंत्र विशेषज्ञ ने हीट शील्ड फेल होने की संभावना 1 में 5 से 1 में 50 के बीच बताई। अंतर बहुत बड़ा है। 1 में 5 ऐतिहासिक मिशन के लिए बढ़ा हुआ लेकिन स्वीकार्य रिस्क, 1 में 5 रूसी रूलेट। सच्चाई इन दोनों के बीच कहीं है और किसी को ठीक नहीं पता। नासा ने उड़ान भरने का फैसला कर लिया है। आर्टेमिस 3 के लिए नया बेहतर शील्ड पहले से बनाया जा रहा है, लेकिन आर्टेमिस 2 की टीम पुराने शील्ड के साथ उड़ रही है। 2 अप्रैल को लॉन्च के 25 घंटे बाद ओरायन ने अपना मुख्य इंजन जलाया। 6 मिनट की बर्न, इसे ट्रांसल्यूनर इंजेक्शन कहते हैं। ये नो रिटर्न पॉइंट है। इस बर्न के बाद स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी की कक्षा में नहीं रह सकता था। ये चांद की ओर लक्षित हो चुका था। 3 मिलियन दर्शकों ने नासा की लाइव प्रसारण देखा। जब बोर्ड से पुष्टि आई, वेरी गुड बर्न, मिशन कंट्रोल में तालियां माइक्रोफोन से भी सुनाई दी। मनोवर पूरा होने पर ओरायन पृथ्वी से 840 किलोमीटर दूर थी और तेज होती जा रही थी। 54 साल बाद पहली बार इंसान पृथ्वी की कक्षा छोड़ चुके थे। चांद तक का रास्ता सीधी लाइन नहीं है, ये बैलिस्टिक्स, गुरुत्वाकर्षण और सर्जिकल सटीकता है। आर्टेमिस 2 फ्री रिटर्न ट्रेजेक्ट्री पर उड़ रही है। इसका मतलब अगर सारे इंजन फेल भी हो जाएं, तो चांद इसे पकड़ लेगी, घुमाएगी और पृथ्वी की ओर वापस भेज देगी। ठीक यही मनोवर 1970 में अपोलो 13 की जान बचाई थी। तीसरे दिन ग्राउंड कंट्रोलरों ने पहला प्लान ट्रेजेक्ट्री करेक्शन रद्द कर दिया। कारण, ट्रेजेक्ट्री इतनी सटीक थी कि कुछ सुधारने की जरूरत ही नहीं थी। 6 अप्रैल को मिशन के 5वें-6वें दिन ओरायन चांद के सबसे निकट बिंदु से गुजरेगी। क्रू अपनी आंखों से चांद का दूर वाला हिस्सा देखेगा। ऐसा नजारा जो मानव इतिहास में सिर्फ 24 लोगों ने देखा है। सब अपोलो एस्ट्रोनॉट, सब पुरुष, सब अमेरिकी, और आखिरी बार दिसंबर 1972 में। इसके अलावा उड़ान के दौरान चांद सूर्य को ढक लेगा और क्रू पूर्ण सूर्य ग्रहण देखेंगे, ऐसे कोण से जिसे इतिहास में किसी इंसान ने नहीं देखा। आर्टेमिस सिर्फ एक उड़ान नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज की शुरुआत है। आर्टेमिस 2 टेस्ट मिशन है। ये साबित करेगी कि ओरायन गहरे अंतरिक्ष में जीवन बचा सकती है और इंसानों को सुरक्षित वापस ला सकती है। अगर सफल हुई, अगला कदम आर्टेमिस 3, 2028 में चांद पर लैंडिंग। 1972 के बाद पहली बार एस्ट्रोनॉट का बूट चांद की धूल पर निशान छोड़ेगा और फिर चांद पर बेस, पानी की बर्फ निकालना, रेगुलित से ऑक्सीजन, मंगल के लिए स्पेसपोर्ट। ये अब साइंस फिक्शन नहीं है, ये योजना है और ये सब अगले कुछ दिनों में होने वाली घटनाओं पर निर्भर है। और एक बात और, दौड़ चीन, उसका मैन्ड ल्यूनर प्रोग्राम स्थिर और व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ रहा है, जबकि नासा ने आर्टेमिस को सालों तक टाला। मून लॉन्च 2019 में था। चीन ने अपनी तकनीकें व्यवस्थित रूप से परिपक्व की। चांद के दूर वाले हिस्से पर रोवर, चांद की मिट्टी पृथ्वी पर लाना, नई मैन्ड स्पेसक्राफ्ट के टेस्ट। दोनों कार्यक्रमों के बीच समय का अंतर घट रहा है। अगर आर्टेमिस 2 असफल हुई, अगर हीट शील्ड टिका नहीं, अगर क्रू वापस नहीं आई, तो ये सिर्फ त्रासदी नहीं होगी, ये पूरे कार्यक्रम का अंत होगा। और 21वीं सदी में चांद पर पहली पैरों की छाप अमेरिका की नहीं होगी। अभी अभी सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है। कोच ने कंट्रोल सेंटर को बताया कि खिड़कियों से पूरे महाद्वीपों की तटरेखाएं और दक्षिणी ध्रुव दिखाई दे रहे हैं। पृथ्वी पूर्ण कालिमा के सामने एक पतला नीला अर्धचंद्र। पहले दिन ही शौचालय खराब हो गया, उन्होंने ठीक कर लिया। कैबिन में छोटा सा राइस ताबीज तैर रहा है।
चांद की आकृति जो पृथ्वी वाली बेसबॉल कैप पहने हैं, कैलिफोर्निया के 8 साल के एक लड़के द्वारा बनाई गई। 4 इंसान मिनी वैन जितनी कैप्सूल, 2500 किलोमीटर खालीपन, 10 अप्रैल को ओरायम वायुमंडल में प्रवेश करेगी। 5 मिनट, 2800 डिग्री। पिछली टेस्ट में टूटा शील्ड उनके पास दूसरा नहीं है। 5 मिनट और हमें पता चल जाएगा कि आखिर में क्या हुआ। जैसे ही ये हो जाएगा, कॉस्मो शॉक को सब्सक्राइब करें। हम आपको बताएंगे कि आखिर में क्या हुआ जैसे ही ये हो जाएगा।